कोहरे में बस इतनी ही ताकत है कि वो रास्ते को धुंधला कर सके। ऐसा तो कोई कोहरा ही नहीं कि जो मंजिल को घुमा सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो कोहरा, मैंने शब्द यूज किया है कोहरा। कोहरा मतलब फॉग। तो आज की हमारी जो पोएम रहने वाली है उसका नाम है फॉग। फॉग कि अब फॉग है। फॉग जो ये कविता है ये किसने लिखी है? फॉग कविता ये लिखी है कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने इस पोएम को लिखा है फॉग को। और ये कहाँ के पोएट है? ये है अमेरिका के। तो इन्हें कह सकते हैं हम अमेरिकन पोएट। तो ये कहाँ के पोएट है? ये कहाँ के पोएट है? अमेरिका के पोएट है, तो इन्हें हम कहते हैं अमेरिकन पोएट। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 जनवरी 1878 को। ठीक है। ये एक एडिटर भी है, ये एक जर्नलिस्ट भी है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 22 जुलाई 1967 को। ठीक है दोस्तों, ये था कार्ल सैनबर्ग के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कार्ल सैनबर्ग अमेरिकन पोएट है, वो एडिटर भी थे, वो जर्नलिस्ट भी थे, और इनके खूब सारे वर्क फेमस थे, और उनमें से एक है ये पोएम उनकी फॉग। तो इन कार्ल सैनबर्ग ने फॉग को बड़ी खूबसूरती से, जो नेचर का दृश्य है वो फॉग के जरिए बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इस पोएम में क्या किया है, ऐसा खास क्या किया है इस पोएम में? इस पोएम में उन्होंने एक बिल्ली को कोहरे से कंपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, कोहरे से कंपेयर किया है कि किस तरह कोहरा आता है और किस तरह चुपचाप कोहरा आता है बिल्ली की तरह, और वो चुपचाप चला भी जाता है बिल्ली की तरह। बिल्ली जैसे चुपचाप आती है और चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, उस प्रकार फॉग आता है और चला जाता है। तो जैसे वो आता है और वो जाता है, कम्स एंड मूव्स ऑन, उनके बीच में वो क्या करता है, चलो वो देखते हैं इस पोएम के अंदर। ठीक है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। अब यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जो फॉग कम्स ऑन ए लिटिल कैट फीट, कि जो बिल्ली के जो छोटे छोटे पैर है एकदम शांति से, नॉइजलेस, बिना कुछ आवाज किए वो आती है, उसी प्रकार फॉग बिना किसी आवाज या किसी मतलब किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को कुछ अंदेशा नहीं होता कि कोहरा आने वाला है, वो एकदम चुपचाप आता है। ठीक है। अब वो आकर क्या करता है? बिल्ली आकर वो क्या करती है, इधर उधर देखती है, उस जगह को देखती है और वापस चली जाती है। इसी प्रकार इट सिट्स ऑन लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर क्या होता है? बंदरगाह होता है ना, जैसे बंदरगाह जहां पर बहुत सारी जो शिप्स, बोट्स या फिर ये जहाजें होती है बड़ी बड़ी, वहां पर आके रुकती है, उनके रुकने का जो स्थान होता है वो उसे कहते हैं बंदरगाह। और सिटी मतलब शहर, मतलब उस शहर को पूरी तरह से घेर लेता है। जो ये पोर्ट्स भी है, जो सिटी है, मतलब पूरी तरह से जो कोहरा है वो सिटी को घेर लेता है और देखता रहता है। ठीक है। लुकिंग सिट्स, और वहां पर बैठ के उनको देखता है, जैसे कोई बिल्ली बैठी अपने पंजों पे या फिर अपने घुटनों के बल जो बिल्ली बैठ जाती है और उस जगह को देखती है, उसी प्रकार कोहरा भी आता है और चुपचाप देखता है, उस पूरी सिटी को घेर लेता है अपने कोहरे से और वो देखता है। बाद में क्या होता है? देन मूव्स ऑन, बाद में बिल्ली भी चली जाती है चुपचाप अपना काम करके, वैसे ही फॉग आता है चुपचाप और देख के और वो भी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी एकदम स्वीट एंड शॉर्ट पोयम कि फॉग आता है, चुपचाप उस शहर को पूरे घेर लेता है और चुपचाप वापस चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी ये पोएम। अब यहाँ पर मैं अगर कहना चाहूँ कि जो फॉग है ये कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है, उसी प्रकार हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज है, जो प्रॉब्लम है, वो कुछ समय के लिए आती है और धीरे बाद में वो कुछ समय के लिए रुकती है, बस वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और वो चली जाती है। ठीक है। उसी तो हमें भी इस फॉग के हिसाब से कुछ सीखना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कुछ समय के लिए है, हमें उस समय हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपने माइंड में और उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है। वो कुछ समय के लिए होगी, ऐसा नहीं कि वो पूरे लाइफ टाइम रहेगी, वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगी और वो चली जाएगी। तो हमें भी इस फॉग पोएम से कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें भी जो मुसीबत आती है हमारी लाइफ में उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए फॉग के जैसे आती है और चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पोएम में
पोएट ने दो चीज यूज की है पोएटिक डिवाइस, एक तो है मेटाफर और एक है एंजॉयमेंट। अब ये मेटाफर क्या है? मेटाफर मतलब फॉग को पोएट ने क्या बोला है? कैट बोला है ना, बिल्ली, बिल्ली के रूप में यूज किया कि फॉग बिल्ली की तरह आता है चुपचाप, वैसे ही फॉग को इसने इसको कंपेयर किया है, मेटाफर किया है पोएट ने। ठीक है, मेटाफर मतलब बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को कंपेयर करना। ठीक है, और एंजॉयमेंट मतलब अब देख लो यहाँ पर आप कि यहाँ पर मैंने ना ही कोई फुल स्टॉप लगाया, ना ही कॉमा लगाया, ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ना कुछ लगाया, ना, देख लो बस लास्ट में यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया गया है। तो इसे कहते हैं कि पैराग्राफ में कोई बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप ना यूज किए हुए लास्ट में जो फुल स्टॉप आए, मतलब कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया मैंने, तो उसे कहते हैं एंजॉयमेंट। तो यहाँ पर दो पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर एंड एंजॉयमेंट। तो दोस्तों ये थी कार्ल सैनबर्ग की शॉर्ट एंड स्वीट पोएम। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी, अगर आप इस पोएम को अपने लाइफ में उतारना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पोएम पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। और मैं आपको एक नोटिस दे देता हूँ कि जो हमारे अगले जो आने वाली 25 तारीख है, उसमें आपको हमारे प्रिय साथी दोस्त भाई जो शेर सिंह राजपूत है, वो आपके समक्ष लेके आएंगे 25 तारीख को आधुनिक भारत का निचोड़ का जो क्लास है, उनकी नाम है उनकी क्लास का कि आधुनिक भारत का निचोड़, वो क्लास लेके आएंगे। उसके अंदर आपको आधुनिक भारत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त मिलेगी। ठीक है, तो आप उन क्लास को जरूर देखना और उस क्लास में आप जरूर जुड़ना। तब तक के लिए धन्यवाद।